हमारे साथ में यहाँ पे हरिसाल के सरपंच जो युवा है और यहाँ के कुछ नागरिक जिन्होंने डिजिटल के समय यहाँ पर काम किया डिजिटल हरिसाल में और डिजिटल हरिसाल को एकदम करीब से देखा है। दो लोग हमारे साथ में है। सबसे पहले जानते हैं सरपंच से। जी, आपका परिचय, आप यहाँ पे सरपंच कब से हो और कैसे बने? सर मैं सरपंच 2022 को बना। जी। जो 2022 को बना सरपंच मैं। और उसके बाद इससे पहले मैं लोगों को सेवा करता था और हर चीज़ में मदद करते रहता था, उठक बैठक जैसे। और लोगों का काम जो भी दिक्कत रहते तो वो पहले आते थे, अभी काम क्या काम करते है सरपंच का? अभी क्या करते हो आप? जब सरपंच होने के पहले आप ये करते, सेवा करते थे, लोगों ने फिर आपके तरफ ध्यान दिया, आपको सरपंच बना दिया। अभी क्या काम रहता है आपका यहाँ पे? सर अभी तो मैं सब ग्राम पंचायत पे ध्यान देता हूँ, काम धंधे पे। और लोगों को जो भी काम है, जो निराधार है, जो भी है, जो पगार चालू करना है, उनका काम करता हूँ और गांव का विकास करता हूँ। आपको पता है 2017 में यहाँ पे डिजिटल हरिसाल करके, डिजिटल विलेज करके हुआ था। पूरा इसका इंडिया में बहुत प्रचार जोर शोर से हुआ था और पूरे इंडिया से कनेक्ट हो गया था। क्या लगता है आपको उस समय जो किया? क्योंकि उस समय भी आपने देखा होगा, आपको क्या महसूस होगा उस समय? सर यहाँ तो सबसे पहले ऑनलाइन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ 4G नेटवर्क उस समय क्या था? 2000 उस समय की बात कर रहा हूँ, 2017 में कैसा था ये? जब आया, जब तो कुछ भी नहीं था, ये पहली बार प्रयोग हुआ था। जी सर 2017 पे भी जैसा पहले था, तो अभी सिर्फ थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसा अभी 4G नेटवर्क भी नहीं है, ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है सर ऑनलाइन की वजह से। 2017 में आपका परिचय थोड़ा सा। मैं अमित पडोकार जी। मैं यहाँ 2016 में ही एयर जल्दी जो नेटवर्क आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैं यहाँ पे मैनेजर बोल के काम करता था इनके साथ। तो 2017 में जब यहाँ पे डिजिटल हरिसाल हुआ तो क्या क्या सुविधाएं दी गई और क्या इसका लोगों में इम्पैक्ट पड़ा? 2016 के पहले हमारे गांव में किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं थी। आइडिया और रिलायंस का 2G नेटवर्क चलता था, हल्का फुल्का था तो। हाँ, हल्का फुल्का। तो नॉर्मली कॉलिंग पे बात होना ये सब। उसके बाद 2016 से जब डिजिटल हुआ गांव, फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हुई, एयर जल्दी ने करी, तो हर जगह पे मतलब 9 MBPS के साथ इंटरनेट मिलने लगा। तो जो युवा है, जो पीछे रह गए थे, कुछ जिनके पास उस समय स्मार्ट मोबाइल होंगे, वो हाँ, सबसे मेन तो ये था कि हमारे गांव में 2016 से पहले कुछ ही लोगों के पास स्मार्टफोन थे। 2016 के बाद फिर स्मार्टफोन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़े, फिर लोग मोबाइल से ही सब काम करने मोबाइल का सेल यहाँ पे बढ़ा, लोगों का मोबाइल की तरफ अपडेट हुआ, लोगों को मोबाइल की जानकारी मिलनी चालू हुई। युवा वर्ग कितना पढ़ा लिखा है यहाँ का? युवा वर्ग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। जो मेरे साथ महेश करके था, वो D.Ed करा हुआ है, मतलब अच्छे ग्रेजुएट लड़के भी है। तो इनमें कुछ लड़कों ने ऑनलाइन की दुकानें वगैरह डाली। इंटरनेट से मतलब बहुत सारे फायदे हुए, रोजगार भी आया गांव में, मतलब बहुत सी चीजें बदली, मतलब पूरा गांव भी बोलेंगे अपन बदल गया। तो 2016 के पहले का जो चेहरा था और 2016 के बाद का जो फेस था गांव का, वो बहुत से चेंजेस यहाँ आ गए हैं और मतलब काफी तरह से गांव डेवलप हो गया। उस टाइम जो इंटरनेट देते थे उसका क्या चार्ज करते थे? उस टाइम फ्री था। अच्छा, जब तक डिजिटल अंतर्गत इंटरनेट यहाँ प्रोवाइड हुआ तो पूरी तरह से फ्री था पूरे गाँव में। कितने लोग कनेक्ट होंगे एक टाइम पे, ऐसे अंदाजन 100 लोग? अपने गांव में हरिसाल में करीबन 7 हॉटस्पॉट थे। एक हॉटस्पॉट में करीबन 50 लोग कनेक्ट होते थे, हो सकते थे। हाँ, आराम से। तो इसी तरह मतलब गांव की जितनी भी 300-350 लोग आराम से। अभी क्या है, इंटरनेट जैसे अभी भी डिजिटल विलेज हरिसाल लिखा हुआ, इस इंटरनेट के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है यहाँ की और मेडिकल व्यवस्था कैसी है? मेडिकल व्यवस्था तो सर सब बरोबर है। इससे पहले जो वाईफाई था, पहले फ्री था, तो इससे लोगों को बहुत सी सुविधा हो जा रहा था। अभी वाईफाई के जो नेटवर्क है वो सब बंद हो गए और पैसे भी लगने लगे सर। तो पैसा खर्चा करके लोग लेते होंगे ना? हाँ सर। यहाँ की स्वास्थ्य, पहले टेली मेडिसिन करके चलता, हरिसाल हुआ तो यहाँ से डॉक्टर बैठ के दूसरी जगह से उसको चेक करते थे, मेडिसिन करते। अभी क्या है, वो उसकी स्थिति क्या है अभी? सर अभी सब तो सुविधा अभी हॉस्पिटल पर हो रहा है सर। अभी भी टेली मेडिसिन का चालू है? टेली मेडिसिन बंद है अभी। तो अभी वहाँ से तो कुछ वीसी वगैरह कुछ होता नहीं है, वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ सुविधा नहीं है का इंटरनेट के कारण बंद हुआ है, या लोग उसको ये नहीं कर रहे, या दूसरी सुविधा उपलब्ध हो गई? इसमें इंटरनेट सर्विस तो है, PSC में इंटरनेट सर्विस है, बट शायद उसका बिलिंग का कुछ इशू है या गवर्नमेंट का कुछ मतलब नज़रअंदाज करने का कुछ ऐसा नजरिया रहा है। उस वजह से अभी डिजिटल के अंदर का टेलीमेडिसिन की तरफ लोगों का क्या आकर्षण, लोग जाते थे? हाँ, जाते थे, लोग जाते थे, इंटरेस्ट से जाते थे। जिसको भी कुछ ज़्यादा मतलब तकलीफ है
तो यहाँ के डॉक्टर हैदराबाद एलवी प्रसाद से वीसी करके वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स है अच्छा। वो यहाँ पे इनको सजेस्ट करते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसका बेनिफिट मिला यहाँ हर साल में। हाँ, मिला। तो आसपास के गांव के भी लोग आते थे यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, आसपास के 50 किलोमीटर के आसपास 50-45 गाँव के लोग आते थे। बिल्कुल। और यहाँ पे पढ़ाई की सुविधा क्या क्या है अभी यहाँ पे? सर पढ़ाई की सुविधा यहाँ से वो 1 से लेकर 12वीं तक है सर। यहाँ पे हरी साल में? हाँ, हरी साल। हरी साल में हाँ। कितनी संख्या होंगी स्कूलों में अभी? वो भी आम देखते हो स्कूल का काम भी जाकर? हाँ सर जाते हो, आंगनवाड़ी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये तीनों कितने पे जाता बच्चे हूँ। स्कूल में यहाँ पे अभी 1 से 12वीं तक के टोटल? 1 से और 12वीं कहाँ तक कहाँ के? वहाँ भी 45 गांव के लोग आते हैं? हाँ बिल्कुल, आजू-बाजू। सर कम से कम 12 से 1300 लोग के स्कूल में? बच्चे होना है। अच्छा। और ये पीछे बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, इनका एटीएम वगैरह सारा भरा हुआ हाँ चल सर, रहा है? हाँ सब। इनकी अपनी सुविधा, इन्होंने अपना इंटरनेट लगा के अलग हाँ, वो भी इंटरनेट एयर अलग जल्दी से से- कनेक्ट है एयर कि इनका कोई है? हाँ और क्या सुविधा होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि भैया डिजिटल हरी विलेज नाम तो लग दिया, लेकिन जितनी डिजिटल की फैसिलिटी अभी धारने में, जितनी अमरावती में, जितनी परता वो फैसिलिटी यहाँ पे सर, मिलती है? यहाँ एक सेतु भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पे जाने पड़ता है हर व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ से 25 से 30 गांव कनेक्ट है। पहले सेतु और- था ना यहाँ पे? हाँ, सेतु था, हाँ, वो सर। डिजिटल के माध्यम से था, उसके बाद हाँ वो उसके बंद हो बाद गया। बंद हो गए थे। और तो यहाँ से सेतु कैसे के लिए कोई 25 आपने प्रयास किया? हाँ प्रयास किया है, बोले उनने कि भाई सेतु लगाए, मगर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं फिलहाल। और यहाँ से 25 से 30 गांव है सर, उनका सर बहुत प्रॉब्लम जाते हैं यहाँ से कम से कम 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है सर। कोई अंदर गांव रहता है, चौपन, कोकमार, चौरापुर, गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं है, हाँ, बारिश में दिक्कतें होती है। दिक्कत उसके बाद होती है। बैंक का भी वही इशू है, सारे गांव के लोग आते हैं, बैंक में प्रॉपर सर्विस मिलती नहीं है, तो बहुत सी इंटरनेट के माध्यम से भी कभी इंटरनेट बंद हो जाता है कुछ, तो इसकी वजह से भी लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये थे डिजिटल हरी साल, जहाँ हम खड़े हैं। सरपंच हमारे साथ में, उस समय डिजिटल मीडियम जो सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं वो हमें यहाँ पे मिले हैं। जिस प्रोपोगंडा और जिस आशा के साथ में डिजिटल हरी साल का उद्घाटन किया गया था, उसका प्रचार किया था, हालांकि आज पूरा देश डिजिटल हो गया। आज 5G की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज भी बताया जा रहा है कि 3G की स्पीड भी बहुत मुश्किल से मिलती है, मात्र एक 2G की स्पीड ही मिलती है। मात्र एक आइडिया का नेटवर्क यहाँ पे काम करता है, बाकी BSNL काम नहीं करता है, एयरटेल काम नहीं करता है, वोडाफोन काम नहीं कर सकता है, जियो काम नहीं कर सकता है। यानी इतने सारे नेटवर्क और डिजिटल हरी साल का प्रोपोगंडा होने के बावजूद आज की परिस्थिति में जिस ढंग से पूरे विश्व में इंटरनेट का और डिजिटल मीडिया का प्रचार हुआ, उस मामले में जहां 2017 में इसको विश्व के नक्शे पर लाने की कोशिश की थी, आज यह सारी उन समस्याओं से जूझ रहा। ठीक है, थोड़ा सा कह रहे कि आइडिया का नेटवर्क आता है, बैंक का काम थोड़ा बहुत चल जाता है, पोस्ट ऑफिस का काम चल जाता है, मेडिसिन का जो टेली मेडिसिन एक बहुत अच्छा कि रिमोटली, जैसे हमने कोरोना में देखा कि जूम के द्वारा आपसे कई बार आपकी मेडिसिन और आपका चेकअप हुआ, वो यहाँ चलता था, वो सारा अब यहाँ से बंद हो चुका है, करीब करीब नहीं हो रहा। तो वो सारी चीजें जो उस समय सपने यहाँ के हरिसाल वाले लोगों ने देखे थे, आज भी उसी सपने की आशा में हरिसाल के यहाँ के ग्रामवासी है कि हमारा डिजिटल हो और हम पूरी दुनिया से कनेक्ट, नहीं 5G तो कम से कम 3G का भी नेटवर्क यदि बहुत अच्छे से मिल जाए तो इसमें भी यहाँ पर लोग खुश हो गए। हम यहाँ के बाद में यहाँ का आज बाजार का दिन है, वहाँ पे देखेंगे किस प्रकार लोग बाजार के लिए आते रहे।